हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एथिक्स और मोरल के बीच में डिफरेंस। इन दोनों में क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। और आज हम इस वीडियो में उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इन दोनों का अलग अलग मीनिंग समझ सको कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है और मोरल का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में एथिक्स को नीति शास्त्र और मोरल को नैतिक कहते हैं। तो जो हमारा एथिक्स है उसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन होते हैं, जबकि मोरल जर्नल से रिलेटेड है। जर्नल से कैसे है, आप देखो जो एथिक्स है वो जो हमारा काम है, जो हमारा बिजनेस है, जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है उससे रिलेटेड होते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एथिक्स होते हैं। लेकिन मोरलिटी का क्या मतलब होता है, मोरलिटी कह लो या मोरल कह लो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जर्नल। इट मीन्स हमारे जो जनरल रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो इसमें फॉलो नहीं किए जाते, जिनको हम जर्नली रूल कहते हैं। बट वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारी कुछ कस्टम्स, कुछ हमारी विचारधाराएं बनी हुई है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, झूठ, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे हम जब छोटे थे तब से क्या आ रहे हैं, इनको सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई असहाय है उसकी आपको क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बट जो एथिक्स होता है वो क्या है, हमारी जो ड्यूटी पर जो हमें रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं उनको एथिक्स कहते हैं। अब देखते हैं जो एथिक्स है वो क्या है, वाइड एरिया है। इट मीन्स इस तरह से हम दिखा सकते हैं एथिक्स को, और जो मोरलिटी है वो इसका छोटा सा पार्ट है। तो ये भी क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया, क्योंकि एथिक्स है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, मोरल, इमोरल और थर्ड है नॉन मोरल। नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, इन तीनों में इसको क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो एथिक्स के अंदर ही क्या होता है, मोरल भी इंक्लूड होता है। मोरल भी क्या होता है, इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। कहने का मतलब ये है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो मोरल भी है और नैतिक भी है। जैसे सच बोलना चाहिए, क्या है, मोरल भी है और नैतिक भी है। ठीक है, तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिनोनिमस की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या है, मोर कंसर्न विद द रिजल्ट्स ऑफ ए राइट एक्शन व्हेन नॉट डन, यानी कि ये किस पर जोर देता है, ये हमारा जो काम है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जब तक वो क्या नहीं हो जाता, व्हेन नॉट डन, यानी कि होने से पहले ही आपको क्या बता देता है कि इस तरह से होना चाहिए। बट जो हमारा मोरल है वो किसके ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है, जो कि हम गलत कर चुके हैं। तो वहां पे ये बताता है कि ये मोरली राइट नहीं है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो हमें क्या कौन बताता है, मोरल बताता है। उसके बाद ग्रीक वर्ड एथिकोस मीन्स करेक्टर। जो हमारा एथिक्स शब्द है वो किससे निकला है, ग्रीक वर्ड से एथिकोस से निकला है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, करेक्टर होता है। बट मोरल शब्द हमारा किससे निकला है, लैटिन से निकला है। लैटिन के किस वर्ड से, मोस से, जिसका मतलब क्या होता है, कस्टम्स, जिनको हम क्या करते आ रहे हैं, जिनका हम स्टार्टिंग से पालन करते आ रहे हैं। जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां के कुछ कस्टम्स बन जाते हैं, उन्हीं का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। और जो पालन नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है, इमोरल कहा जाता है। उसके बाद है एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी द एड्रेस अबाउट मोरलिटी। जो हम पहले ही बता चुके हैं कि एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इसका बड़ा एरिया है और मोरल क्या है, इसका पार्ट है। ठीक है, और ये किसकी ब्रांच होती है, फिलोसफी की एक ब्रांच है एथिक्स। उसके बाद है मोरल वर्क्स ऑन स्मॉलर स्केल देन एथिक्स।
जो मोरल है उसका काम कम होता है किसके मुकाबले, एथिक्स के मुकाबले, क्योंकि एथिक्स का एरिया कैसा होता है, वाइड होता है। उसके बाद ट्रस्ट इज ऑन जजमेंट एंड पुनिशमेंट इन द नेम ऑफ गॉड और बाय लॉ, ये हमारा मोरल में आएगा, ये गलती से यहाँ लिखा गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा एथिक्स होता है वो किसके ऊपर जोर देता है, वो हमारा जो हमारी एजुकेशन है, जो हमने ट्रेनिंग ली है, जहां पर हम काम कर रहे हैं उससे इफेक्टिव होता है। वहां की जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो किया जाता है। बट मोरलिटी में किस पर जोर दिया जाता है, मोरलिटी में न्याय पर जोर दिया जाता है। और वो हमारा क्या कहते हैं हम, जैसे कोई बच्चा झूठ बोलता है, हम उसको क्या कहते हैं कि तुझे भगवान पाप देगा, यानी कि भगवान के डर से या कानून के डर से उसको क्या किया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, मोरल होता है। उसके बाद एथिक्स में क्या पाई जाती है, एथिक्स में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि सभी के लिए जो हमारे रूल और रेगुलेशन जो जिस फील्ड में हम काम करते हैं सभी के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट मोरल में क्या पाई जाती है, सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन, या जहां पर जो उसकी सोसाइटी है और जो दूसरे पर्सन की सोसाइटी है उनके अकॉर्डिंग ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बट कई ऐसी सोसाइटी भी है जहां पर वो नॉन वेज खाते हैं और वो उसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोरल में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, जो कि अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब एक डिफरेंस के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू हम इनको डिफरेंस को और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, एग्जाम देने के लिए आया, लेकिन वो क्या हो गया, एग्जाम में लेट हो गया। तो स्कूल का क्या रूल है कि अगर कोई एग्जाम में लेट होता है तो उससे अंदर नहीं आने की परमिशन है। बट हमारा जो स्टूडेंट्स है, हमें पता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और कोई इसके पीछे कोई वजह थी, इसे बस लेट मिली या फिर इनके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से वो लेट हो गया, ठीक है। तो हमारी जो मोरलिटी है वो क्या कहती है कि उसको अंदर आने दिया जाए। बट जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे वहाँ के स्कूल के रूल रेगुलेशन है, वो उसको फॉलो करने से मना करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे एथिक्स और मोरलिटी है उन दोनों में क्या होता है, माइनर डिफरेंस होता है। और उसी डिफरेंस को आज हमने क्लियर किया है कि अगर वो अंदर आने देता है तो इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, मोरल है बट एथिकल नहीं है। अगर वो उसे अंदर आने नहीं देता है तो वो पर्सन कैसा है, एथिकल है बट मोरल नहीं है। तो कई बार इसी तरह की कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है और यही डिफरेंस है मोरल और एथिक्स में। अगर हम कहीं पर काम करते हैं तो वहां पर हम एथिकल होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमारी रिसर्च में ये इंक्लूड किया गया है कि हमें जो रिसर्च करनी है वो कैसी करनी है, एथिकल करनी है। तो ये थे डिफरेंस एथिक्स और हमारे मोरल के बीच में। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो एथिक्स है उसके स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन होते हैं, मोरल के क्या है, जर्नल रूल है जो कि वहां की सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जो हमारा एथिक्स है वो किस पर ज्यादा जोर देता है कि गलत जो काम हो गया है वो गलत नहीं होना चाहिए, और मोरल क्या है, जब काम हो जाता है उसका रिजल्ट जो आता है तो उसके एक्शन पर जोर देता है। उसके बाद ग्रीक, जो हमारा एथिक्स है वो किस वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, एथिकोस की। एथिकोस जो ग्रीक वर्ड है उससे निकला है और उसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर। और हमारा मोरल है वो किस वर्ड से निकला है, मोस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, कस्टम होता है। और एथिक्स है वो क्या है, फिलोसफी की ब्रांच है, ठीक है। एथिक्स हमारी फिलोसफी की ब्रांच है और मोरल एथिक्स की ब्रांच है। इसका मतलब जो हमारा एथिक्स है उसका एरिया लार्ज है, मोरल का एरिया कम है। क्यों, क्योंकि ये इसकी ब्रांच है। उसके बाद है एथिक्स हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स सॉरी, एथिक्स हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसमें ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वहाँ के रूल और रेगुलेशन होते हैं उस फील्ड के, वो उन सभी पर्सन्स के लिए जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी के लिए सेम होते हैं। बट मोरल हमारा क्या होता है,
ये हमारा सब्जेक्टिव होता है। इट मीन्स इसमें क्या पाई जाती है, सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोरल और एथिक्स के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।